जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के 3 दिन संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से करें। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करने से, इस तरीके से संकल्प लेने से और इस तरीके से जैसा मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें संकल्प लेकर, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। और यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तब भी आप ये संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब भी लगी और जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, वो मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर। तो आप भी कर सकते हैं। और ये जो 2025 है, ये मंगल का ही साल है, तो वैसे लोगों की मनोकामना पूरी होती थी, लेकिन इस साल यदि आप ये संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको शुभ फल भी प्राप्त होंगे, क्योंकि ये मंगल का साल है। और इस दिन यदि आप मंगलवार के दिन संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत जल्द आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जो भी परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको आपके मन मुताबिक परिणाम भी प्राप्त होगा। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ किस विधि से आप संकल्प लें। संकल्प का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी प्रार्थना है वो भगवान के सामने रख रहे हैं, और यदि हम संकल्प लेकर कोई भी पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, तो वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। तो जब संकल्प की शर्त होती है कि हम संकल्प द्वारा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो विधि विधान पूर्वक अच्छे से करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि मंगलवार को स्टार्ट करें तो मंगलवार से करना है, नहीं तो आप शनिवार से भी 3 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप मंगलवार से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल बुध बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। और यदि आप शनिवार से आप शुरू करेंगे तो शनिवार रविवार तो सोमवार को पूरा होगा। तो आपको शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं आप, और मंगलवार से भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर आप पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह आप स्नान आदि करके आपको साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। आप यदि लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बेहद प्रिय माना गया है। स्नान आदि करने के बाद घर की साफ सफाई कर लेनी है आपको एक दिन पहले ही, और आपको हनुमान जी की तस्वीर लेनी है। यदि आप पंचमुखी बालाजी की तस्वीर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पंचमुखी बालाजी को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है और वो बहुत जल्द अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। और यदि आप पंचमुखी बालाजी की तस्वीर आपको नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, जो भी हनुमान जी की तस्वीर है आपके पास वो भी आप रख सकते हैं। हनुमान जी की तस्वीर को आप डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। यदि आप चौकी पर रखें, नहीं तो आपका मंदिर यदि थोड़ा सा ऊपर है तो उस पर रखें। आप चौकी पर रखें तो आपको लाल कपड़ा उस पर बिछाना है, उसके बाद ही हनुमान जी की तस्वीर को उस पर स्थापित करना है। यदि राम जी की तस्वीर है, राम परिवार की तस्वीर है आपके पास, तो वो भी आप स्थापित करें, फिर हनुमान जी की तस्वीर को स्थापित करें। यदि नहीं है तो हनुमान जी की तस्वीर को आप स्थापित कर दें चौकी पर। उनको रखने के बाद उनको लाल पुष्प अर्पित करें, और लाल पुष्प अर्पित करने के बाद उनको कुछ भोग भी चढ़ाएं। उनको बूंदी का प्रसाद बहुत ही प्रिय होता है, तो आप बूंदी के लड्डुओं का भोग हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद दोस्तों आपको जल का लोटा भी भरकर रखना है, और जल के लोटे को ढक देना है आपको कटोरी से। उसके बाद जल के लोटे के ऊपर आपको लौंग रखनी है और एक सिक्का रखना है। और ये सब करने के बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उसका दीपक आप प्रज्वलित करिए। सबसे अच्छा माना गया है चमेली के तेल का दीपक, क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने हाथों में थोड़े से चावल और जल लेना है और संकल्प करना है, और हनुमान जी के सामने अपनी प्रार्थना रखनी है। और जल और चावल लेकर अपने हाथ में आपको संकल्प करना है कि मैं 3 दिन तक आपके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, और अपनी प्रार्थना बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर वो जल जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है हनुमान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करके। हनुमान चालीसा का पाठ जब आप 7 बार कर लें, उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है, और आरती करने के बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, थोड़ा सा राम नाम का जाप करें। ये आपका फर्स्ट डे का संकल्प होगा। आपको जो आपने जल रखा है वो आपको नहीं छेड़ना है, वो आपको 3 दिन तक वैसा का वैसा ही रखे रहने देना है। शाम को आपको 3 दिन तक ये ध्यान रखना है, यदि आप शाम को कर रहे हैं तो आपको टाइम फिक्स रखना है। यदि आप सुबह, आप जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जैसे आप सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो आपको 3 दिन तक 10 बजे ही
हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करना है। और यदि आप शाम को कर रहे हैं, जिस टाइम आपको लगे कि हम कर सकते हैं 3 दिन तक, उसी टाइम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा नहीं आगे पीछे आप कर रहे हैं, एक टाइम फिक्स कर लेना है कि इस टाइम आपको कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं 10 बजे, तो आपको 3 दिन तक 10 बजे तक ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 दिन तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ना किसी की बुराई करनी है। 3 दिन तक आपको अच्छे से भगवान पर विश्वास रखकर ये संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब तीसरा दिन हो दोस्तों, तो 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करके और आरती करने के बाद जो जल आपने रखा था लोटे में, उस जल को आप पूरे घर में छिड़कना भी है और खुद भी ग्रहण करना है और घर के सब सदस्यों को भी ग्रहण करवाना है। और जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो आपको भी ग्रहण करना है और घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी ग्रहण करवाना है। इस तरीके से दोस्तों आप 3 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे किसी किसी की मनोकामना 3 दिन में ही पूरी हो जाती है और किसी किसी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें हनुमान जी पर विश्वास रखना है, वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो आप इस तरीके से 3 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर देखें आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। और यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली, जय सनातन धर्म।